प्रदेश की खबरों का, जहां हिमाचल में कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। पार्टी के बागियों और आजाद प्रत्याशियों में से अगर कोई जीत कर आता है और सरकार बनाने में उनकी जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस को डर है कि भाजपा उन्हें किसी भी तरीके से अपने पक्ष में कर सकती है। इस चुनाव में कांग्रेस के 7 बागी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने बागी नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि भाजपा ईडी, सीबीआई के डर के साथ विधायकों को अपने खेमे में करने के लिए कई हथकंडे अपना सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी आलाकमान से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विस्तार से चर्चा की है, जिसके तहत काम किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि चौपाल से डॉक्टर सुभाष मंगलेट, ठियोग से विजयपाल खाची, अर्की से राजेंद्र ठाकुर, पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर, आनी से परसराम, जयसिंहपुर से सुनील और सुलह से जगजीवन पाल बागी होकर चुनावी मैदान में हैं। मैंने पीछे भी जब हमने मीडिया इंटरेक्शन करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, मगर जिस तरीके से और राज्यों में ये चलन हमको देखने को मिल रहा है उसके मुतलक ये हो सकता है कि इस तरीके की यहाँ पे खरीद फोक्त हो। मगर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो है वो 2/3 की बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मगर अगर तब भी कुछ 19-20 का अगर फ़र्क रह जाए तो उसके लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो हमारे आज़ाद प्रत्याशी है उनके साथ भी लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ भी वार्तालाप कर रहा है। जो बागी प्रत्याशी है उनके साथ भी वार्तालाप हुआ है और वैसे तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मगर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनके सहारे से भी हम सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विक्रमादित्य सिंह पर सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे के पीछे कांग्रेस के पास मजबूत आधार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पूरे 5 साल जयराम ठाकुर एक कमजोर सरकार चलाते रहे, जिससे प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। सीएम ठाकुर की गलतफहमी 8 दिसंबर को दूर हो जाएगी। उन्होंने दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी पर कहा कि परिणाम का इंतजार लंबा है, इसलिए माहौल गर्म रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी किस गलतफहमी का शिकार है, ये सारी चीज़ें ईवीएम में बंद है और 8 तारीख को सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। लेकिन हमारा जो क्लेम कर रहे हैं उसके पीछे एक आधार है। आधार ये है कि 5 साल एक बिल्कुल कमज़ोर सरकार को वो चलाते रहे और हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पे ये अनुभव हो रहा था, जिस भी वर्ग से हम मिल रहे थे, जहाँ से भी फीडबैक आया है, बदलाव की तरफ लोगों का पूरा मूड था और वही उन्होंने किया है हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने। और ये सारी स्थिति 8 तारीख को स्पष्ट होने वाली है कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ज़ोरदार बहुमत जो है हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला है। को बहुत लंबा इंतज़ार है, माहौल गर्म रहना चाहिए और हमें जो उम्मीद है वो ज़रूर पूरी होने वाली है कि कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में वापसी करने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है